अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम इन योर स्मार्ट चैनल। आपके स्मार्ट चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए अपने स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, कैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन हर इवेंट पर ही मुंह के बल गिर जाता है और किस तरह शहबाज शरीफ ने अपनी बोंगियों से पाकिस्तान की इज्जत का बेड़ा गर्क कर दिया है और मोदी से तीर तो चला नहीं, हुकूमत क्या हाथ चलाएगा। प्लस किस तरह फ्रांस के प्रेसिडेंट को उसी के फैन ने मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको फेमस लीडर के सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। मैक्रोन। दोस्तों, जब भी कोई बड़ा आदमी किसी इलाके में विजिट करने के लिए जाता है तो लोग फूलों के हार लेकर इस्तकबाल करते हैं। पर ये फ्रांस का प्रेसिडेंट मैक्रोन एक इलाके में विजिट के लिए गया तो लोगों ने उसे फूलों के हारों से नहला दिया। जो भी इससे मिलता था उसके गले में फूलों का हार डाल देता। और मजे की बात यह है कि इस शैम्पू ने भी हारों को उतारने की जहमत गवारा नहीं की और बिल्कुल कार्टून बनकर खड़ा हो गया। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं बल्कि कोई फूलन देवी हो। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार तो मैक्रोन अपने फैन से हाथ मिलाने जा रहा था तो उसके फैन ने ही उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। और तो और इस बकरे पर चलते चलते लोग टमाटर भी मारना स्टार्ट कर देते हैं। किसी भी लीडर के लिए इससे एम्बैरेसिंग चीज दुनिया में कुछ और नहीं। शहबाज शरीफ। दोस्तों, शहबाज चाचू को तो आप जानते ही होंगे। पिछले 75 सालों में हमारे मुल्क की इतनी इंसल्ट नहीं हुई जितनी शहबाज चाचू ने चंद महीनों में ही करवा दी है। लिटरली ये बंदा उस बदतमीज बच्चे की तरह है जिसे किसी के घर ले जाते हुए शर्म आती है। खैर, बात करते हैं इनकी हरकतों के बारे में। शहबाज चाचू जब स्टेज पर जाते हैं तो इनको कोई आइडिया नहीं होता आखिर बोलना क्या है। 150-200 दफा तो ये शेर सुनाते सुनाते भूल गए कि आगे क्या होता है और फिर लोगों से पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि मेहरबानी करें जरा शेर कंप्लीट करवा दें। खैर, एक बार तो इन्होंने जोश में आकर सबको बता दिया कि इंसान का दिल खोपड़ी में और दिमाग सीने में होता है। It is a moment. You must catch this moment with your conviction, with your heart and your mind. अगर इंग्लिश की बात करें तो शहबाज अंकल ने इंग्लिश में मीरा को भी पीछे छोड़ दिया है। ये ऐसी गुलाबी अंग्रेजी बोलते हैं कि गांव में रहने वाले दादाजी को भी इसकी बात समझ आ जाए। इज्जत तो माशाल्लाह इनकी इतनी ज्यादा है कि कोई सलाम देकर भी राजी नहीं। बेचारे सबको बुला बुलाकर हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। एनीवे, अगर शहबाज चाचू पॉलिटिक्स की जगह सर्कस में होते तो ज्यादा तरक्की करते। Hello, it's me. Your help to Pakistan will help this people. I told you that this great human being, Sheikh Jal, has spoken today language. जो बाइडेन। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग तो जानते होंगे कि जो बाइडेन अमेरिका का प्रेसिडेंट रह चुका है। वैसे कहने को तो ये बंदा दुनिया के ताकतवर मुल्क का लीडर था, लेकिन बिलीव मी, इसकी बूढ़ी हड्डियों में हुकूमत करने लायक कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये जहाँ भी जाता था बुढ़ापे की वजह से गिर जाता था। जब ये बंदा नया नया प्रेसिडेंट बना था तो अपने जहाज की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते स्लिप होकर गिर गया। और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि ये बेचारा लगातार 3 बार स्लिप होकर गिर गया। इसके बाद एक और मौका पर जब ये एयरफोर्स 1 पर जा रहा था तो ऊपर जाते जाते फिर से इसका पाँव स्लिप हुआ और ये स्टेयर्स में जा लगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रिसेंटली जून के महीने में जो बाइडेन एक एयरफोर्स के ग्रेजुएट सेरेमनी में आया हुआ था तो वहाँ ना तो स्लिपिंग थी और ना ही कोई ऑब्जेक्ट था, लेकिन फिर भी जो साहब जमीन पर गिर गए। और कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती बल्कि एक बार तो ये दादाजी साइकिल इवेंट में बाईसाइकिल चलाने के लिए पहुंच गए थे। हालांकि इन्हें पता है कि इनकी बूढ़ी हड्डियों में अब गूदा नहीं बचा, लेकिन फिर भी साइकिल चलाने पहुंच गए और एक बार फिर से एम्बैरेसमेंट का सामना करते हुए साइकिल से गिरकर अपना गोड़ा छिलवा लिया। आपको बताती चलूं कि एक दफा तो प्रेसिडेंट साहब एक सेरेमनी के दौरान बैठे बैठे ही सो गए थे और खराटे मारना शुरू कर दिए। मुझे तो समझ नहीं आती कि इस एक्सपायर बंदे को अमेरिका का प्रेसिडेंट किसने बना दिया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।
नरेंद्र मोदी। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को तो आप सब जानते होंगे कि इन्हें लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से कम और मीम्स की वजह से ज्यादा जानते हैं। मोदी जी पर ऐसी मीम्स बनी है कि ये तो मीम के शाइनिंग स्टार बन चुके हैं। कोई भी फनी वीडियो मोदी जी की मीम के बगैर अधूरी होती है। तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? लेकिन मीम से हटकर भी ये बंदा काफी एम्बेरसमेंट का सामना कर चुका है। रिसेंटली मोदी साहब रशिया के टूर पर गए हुए थे। एज प्रोटोकॉल मोदी चाचू के इस्तकबाल पर रशिया ने इंडिया का कौमी तराना बजाना शुरू कर दिया। लेकिन मोदी जी को घर जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। ये तराने के दौरान ही मुंह उठाकर निकल पड़े। जिस तरह कोई बच्चा स्कूल के असेंबली से निकलता है तो टीचर उसे खींच कर लाइन में खड़ा करता है, इसी तरह रशिया के लीडर ने मोदी जी को बाजू से पकड़ा और लाकर सीधा खड़ा कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक बार तो भारत के रावण को मारने के लिए जब इन्हें तीर कमान दिया गया तो टैलेंटेड मोदी जी से तीर भी नहीं चला, बल्कि लाख कोशिश के बावजूद जब तीर कमान से नहीं निकला तो मोदी चाचू ने तीर को हाथों से ही फेंक दिया। मोदी चाचू कोई गिरे हुए इंसान तो नहीं, लेकिन एक बार सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते इनका पाँव स्लिप हो गया और इन्होंने अपना गोडा छिलवा लिया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मजा नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, ट्रंप दुनिया के सबसे फेमस लीडर्स में से एक है। वैसे तो ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है, लेकिन डोनी चाचू ने लाइव कैमरा पर कई बोंगिया बीमारी और कई दफा ख्वार भी हुए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक दफा डोनी चाचू जब प्लेन में जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक आर्मी ऑफिसर की टोपी हवा में से उड़कर नीचे गिर गई थी। डोनी अंकल ने ओवर स्मार्ट बनते हुए वो टोपी उठाई और सोल्जर को पहनाना शुरू कर दी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि हवा इतनी तेज चल रही थी कि टोपी एक सेकंड भी सर पर नहीं टिकी और दोबारा उड़ गई। इवन जब ये टोपी उड़ रही थी तो डोनी चाचू का तरा निकल गया। खैर, फिर उनके साथ आए ऑफिसर ने समझाया कि टोपी ड्रामे आपके बस की बात नहीं है और चुपचाप करके अपना काम करें। तब जाकर डोनी चाचू प्लेन में चढ़ना स्टार्ट हुए। इसके अलावा इस वीडियो में जापान के एक पॉलिटिशियन डोनी अंकल से मिलने के लिए आए हुए थे। न्यूज रिपोर्ट्स में पिक्चर्स बनवाने के लिए जब ट्रंप ने इसका हाथ पकड़ा तो छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। वो बेचारा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डोनी चाचू ने तो तबलीगी जमात वालों की तरह इसे घेर कर हाथ काबू किया हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक दफा तो स्पीच देते देते ट्रंप साहब इतने प्यासे हो गए कि दो बातें करके फिर पानी मुंह को लगा लेते थे और बच्चों की तरह पानी स्टार्ट कर देते थे। और एक दफा तो डोनी चाचू जब प्लेन की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो हवा से इनकी वेगी उड़ गई और इनकी टेंट बाजियां होने लग गई। ये सीन वाकई में दिखने लायक था।